x4 माइनस 2x3 माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, ये सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय x2 पे डिवाइड कर देना है। क्यों x2 पे डिवाइड करें? बिकॉज इसकी बिगेस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो हम किस पे डिवाइड करेंगे, x2 पे, ताकि x2 रह जाए खाली। अब इस पूरी वैल्यू को पहले इसको डिवाइड करते हैं x2 के ऊपर, फिर 2x3 को x2 के ऊपर डिवाइड किया, फिर 2x2 को x2 पे डिवाइड किया, सारी वैल्यूज़ को x2 पे, प्लस 2x को x2 पे डिवाइड किया, प्लस 1 ओवर x2 को डिवाइड कर दिया। सारी वैल्यूज़ को कितने पे डिवाइड कर दिए, x2 पे डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया है? उसकी रीज़न ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको हम क्या बनाना चाह रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। अब देखो बेटा, x2 इससे कैंसिल हो गया और कितना बच गया, यहाँ पे x2 बच गया, x2 कैंसिल हो गया और यहाँ कितना बच गया, 1। x2 से कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ x2 से कैंसिल हो गया और यहाँ कितना बच गया, 1, और ये कटिंग नहीं होगी। अब बचा, जो बच गया वो लिख लें। ये क्या बच गया हमारे पास, x2 माइनस यहाँ कितना बच गया, 2x, माइनस यहाँ कितना बच गया, 2, और प्लस कितना बच गया, 2 ओवर x, और प्लस कितना बच गया, 1 ओवर x², और इज इक्वल कितना हो गया, 0 के इक्वल आ गया। समझ आ गई? जो बच गई वैल्यूज़ वो हमने लिख ली है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, x2, और इसके साथ मिलाना है 1 ओवर x2। ये वाली वैल्यू को अरेंज कर रहा हूँ मैं दोबारा से, इस वैल्यू को इसके पास लेके आगे 1/x2। ये साइन कौन सा लिखा हुआ है, माइनस, -2 माइनस का 2x प्लस 2/x, इसको हम इस तरह लिख देंगे, अरेंज कर दिया, -2x से उसके बाद 2/2 ओवर x। अच्छा, इतनी वैल्यू को, इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको इकट्ठा करें, तो ये एक स्क्वायर का फार्मूला बन गया। जैसे पता है ना आपको, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। a² प्लस b² माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर, ये क्या हो गया, b का स्क्वायर, ये -2ab, ab किधर गया, b, a और b जो है आपस में क्या हो गए, कैंसिल, और खाली कितना बच गया, माइनस का 2 बच गया। अच्छा, इसकी जगह पे हम लिखेंगे a माइनस बी का स्क्वायर। a कौन है इसमें, x, और b कौन है इसमें, 1 ओवर x, और इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। यानी इसको इकट्ठा करोगे तो ये x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर है। अच्छा बेटा, इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन है, कितना कॉमन निकल आएगा, 2, तो बाकी कितना बचेगा, x माइनस 1 ओवर x, और इज इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। नाउ ये देखो, x माइनस 1 ओवर x, और ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 ओवर x। इन दोनों को में से एक वैल्यू को हम किसके इक्वल रख लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू y के इक्वल है। ये किसके इक्वल हो गया, y के। अब इसकी जगह पे y की, इसको y की जगह, मतलब इसको y की जगह पे यूज़ करेंगे, आ जाएगा y का स्क्वायर और -2y इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0। कैसे, ये देखो, x माइनस 1 ओवर x की जगह पे कितना आ गया, y के ऊपर स्क्वायर, माइनस ये 2, और इसकी जगह क्या आ गया, y आ गया। अब इन दोनों में y² माइनस 2y, तो क्या चीज़ कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है, y, तो y कॉमन आ गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 के इक्वल आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्योंकि इज इक्वल है, इसका मतलब है y भी इज इक्वल टू 0 है, और उस तरफ y माइनस 2 भी इज इक्वल किसके है, 0 के इक्वल है। अब क्योंकि y की वैल्यू तो 0 आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 2। इस तरह से हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी, और इन दोनों को हम बारी बारी फिर इज इक्वल करेंगे। तो इसको जो बाकी जो क्वेश्चन है मैं बाकी नेक्स्ट इस पर करता हूँ सॉल्व। अच्छा, ये वैल्यू जो हमारे पास y की 0 और y इज इक्वल टू, दो वैल्यूज़ जो आई है ना आपके पास, इफ़ y इज इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू कितनी है, 0 है। देन हमारे पास जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था, x प्लस x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल किसके, 0 के इक्वल। ये जो आपने लेट किया था ना, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू जो है वो इज इक्वल किसके रख देनी है, 0 के इक्वल रख देनी है। यहाँ पे इफ़ y इज इक्वल टू 2 है, देन x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल किसके रखना है, 2 के इक्वल रखना है। यानी यहाँ 0 रखे और यहाँ पे क्या रखना है, 2 रखना है।
अब ये जो x की वैल्यू है, x को x के साथ, यानी यहाँ पे डिवाइड में देखो कितनी वैल्यू आ रही है, x आ रहा है, यहाँ पे x आ रहा है। इस पूरी वैल्यू को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय x के साथ इस वैल्यू को, इसको पूरी को मल्टीप्लाई। अब x को x के साथ मल्टीप्लाई, फिर x को 1/x के साथ, फिर x को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। x को x के साथ किया, कितना हो गया x के, ये x से कट किया, कितना बच गया 1, और इधर कितना आ गया 0। कितनी वैल्यू निकल आई, x² माइनस कितना आ गया हमारे पास -1। अब x² -1 है, इसको हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ओके, अब एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा किस में लिखेंगे इसको, प्लस। ये फार्मूला लगा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई कर दिया, ये वाला। अब एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा किस में चेंज हो गया, प्लस में। अब इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा ये वाली वैल्यू और एक दफ़ा प्लस में, यानी ये दो वैल्यूज़ बन गई ना, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा क्या हो गया प्लस। ये दोनों वैल्यूज़ किसके इक्वल रख लेनी है, 0। ये माइनस भी 0 के इक्वल और ये प्लस भी। यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक वैल्यू आंसर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। ये साइड तो सॉल्व होगी, अब उसको भी सॉल्व करना है। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय x के साथ मल्टीप्लाई। x को पहले x के साथ, फिर x को 1/x के साथ, फिर x को 2 के साथ। तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, x को x के साथ किया, कितना हो गया x² माइनस 1 इज इक्वल कितना आ गया 2x। ये 2x इस तरफ लेके आ जाए, इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 0 के इक्वल। अब इसको हम मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हैं, इस पर क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है -2, और c की वैल्यू कितनी है -1। ये इक्वेशन बन गई ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब बेटा देखो, इसके साथ -b की वैल्यू कितनी है -2, प्लस माइनस कितना आ जाएगा b का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आ जाएगा -4, और उसके साथ a की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है -2 आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी हमारे पास है 1। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस माइनस, इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 सर कितना हो जाएगा 8, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। अब आ जाएगा प्लस का 2 प्लस माइनस 4 + 2 कितना हो जाएगा 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2। इससे आगे भी फर्दर ये सॉल्व होगा कैसे, इसमें 4 किसका 12 है ना, 12 को हम लिखेंगे 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। कैसे होगा, क्योंकि 4 3 सर कितना हो जाएगा 12, और 12 जो है उसमें से 3 अंदर आ जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो ये 2 अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है दोनों में से, 2 और 2 में से 2 कॉमन आ गया, तो बाकी कितना बचेगा 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस और उसके साथ कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट। सो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो बनेगा 1 -1, और फिर उसके बाद बनेगा 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। ये आंसर आएगा इसका, ये सोल्यूशन सेट में आपने लिखना है इसको, सो ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, 4 डॉट मीन मल्टीप्लाई, 2 की पावर कितनी है 2x + 1, 9 की पावर 2x, और यहाँ पर प्लस का कितना है 1। ओके, सोल्यूशन में देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, 4 डॉट 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1। देखिए बेटा, ये जो +1 है ना, इसका मतलब है कि 2 की पावर 2x भी है, और अगर 2 की पावर 1 जो है वो सेपरेट करेंगे, तो अगर ये डॉट का मतलब है कि पावर को अलग-अलग कर लिखेंगे, और यहाँ पर अगर बाद में इकट्ठा करते हैं तो 2x + 1 बन जाएगा। यानी अगर हम इसको ना लिखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x + 1, लेकिन अगर हम इसको अलग-अलग लिखना चाहें तो डॉट 2 की पावर कितना लिख देंगे 1। यानी 2 की 2 पावर्स हैं, एक 2x है और एक क्या डॉट आएगा, दैट मीन वो पावर है उसकी। -2 की पावर 9 के साथ 2 की पावर x प्लस कितना आ गया 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0।
ठीक हो गया। अच्छा बेटा देखो, ये 2 की पावर कितनी है 2x, और ये 2 की पावर कितनी है x। तो हम लेट करेंगे, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y के इक्वल, और 2 की पावर 2x इज इक्वल किसके होगा, y स्क्वायर। ये y के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, y स्क्वायर। देख लो ना, यहाँ पे x है और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लगा दिया, y की पावर स्क्वायर हो गया। अब वैल्यूज पुट करें, ये 4 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8, और 2 की पावर 2x का मतलब y स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 8y स्क्वायर। ये 2 की पावर 2x की जगह पे कितना आएगा y स्क्वायर, और ये y स्क्वायर हो गया, और ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, माइनस 9। इसकी जगह पर कितना आ जाएगा y, और प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 के इक्वल। अब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हो, 8 1 ज़ा कितना हो जाएगा 8, 8 1 ज़ा 8, और माइनस का 8y माइनस का 1y, 8 1 ज़ा 8, 8 और 1 कितना होता है 9, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही बनेगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लें, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है 8y, बाकी कितना बच गया y माइनस 1, माइनस 1 कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 के। सो y माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इधर कितना आ जाएगा 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी निकल आई 1, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकल आएगी 8y इज इक्वल टू 1, और y इज इक्वल टू 1/8। y की दो वैल्यूज निकल आई। अब आपने जो लेट किया था 2 की पावर x, वो किसके इक्वल रखा था y के। इफ y इज इक्वल टू 1, देन आपने लिखा था ना यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू y, तो अब 2 की पावर x इज इक्वल टू y की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू कितनी हमारे पास है 1, अब 2 की पावर x, तो इसका मतलब है कि इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 0। अच्छा, ये समझने वाली बात है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 की पावर कितनी है x, और 1 पता क्या, किसी भी वैल्यू में अगर आप उसकी पावर को 0 कर देते हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। कोई भी वैल्यू ले लो, 100 है, 100 की पावर 0 कर दूंगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगी 1 के इक्वल। तो ये इस तरह से मैंने इसको 2 की पावर 0 बना दिया, क्योंकि ये 2 और ये 2 सेम है, ये बेस इनके सेम हो जाएंगे, ये कट जाएगा, और x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 0, आंसर निकल आएगा। ये मतलब इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 को भी हमने 2 की पावर 0 बना दिया, 2 की पावर 0 का मतलब 1 ही है, लेकिन 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 और 2 सेम होने की वजह से कटिंग हो जाएगी, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। इफ y इज इक्वल टू 1/8, देन हमारे पास वही वैल्यू जो हमने ली थी, 2 की पावर x इज इक्वल टू y, और 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। 1/8 किसकी वैल्यू है, 1/8 किसकी वैल्यू है y की। अब बेटा देखो, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 8 आता है। 2 की पावर कितना हो गया 3। अब 2 की पावर 3 को आप ऊपर ले जाओगे, ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएगी -3 में। ये 2 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस में, यानी इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। अब ये 2 से कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया -3। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन सेट में क्या लिखोगे, सोल्यूशन सेट में लिखोगे 0 एंड -3 आंसर आ गया इसका। सो ये इसका आंसर है।